नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मुद्दे की बात बताना चाहूंगा जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हमारे चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा जी, इनके द्वारा जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए रूल्स निकाले हैं जहां पे फॉरेन लॉ फर्म्स को, फॉरेन लॉयर्स को जो है रिकॉग्निशन देने का यहाँ पे रूल्स फ्रेम कर दिए गए हैं 2022 के अंदर, जहां पे क्लियर तौर पर बोला हुआ है रूल्स का नाम है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022। बीसीआई के यहाँ पे रूल्स यहाँ पे फ्रेम हो चुके हैं। यहाँ पे अभी एक मुद्दा सामने आया है कि जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं और जो बिग लॉयर्स हैं उनके मन में जो है बहुत ज्यादा घबराहट चालू हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि अब यार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है फॉरेन लॉयर्स को और फॉरेन लॉ फर्म्स को जो है रिकॉग्निशन देने का, रजिस्ट्रेशन देने का इंडिया के अंदर भी यहाँ पे एक प्रावधान निकाल दिया गया है, रूल्स फ्रेम कर दिए गए हैं। तो अब ये बिग लॉ फर्म्स को जो है मुसीबत के सर पे यहाँ पे आ चुकी है, सिर्फ इस रीजन की वजह से। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब हैं, इनके द्वारा यहाँ पे क्लियर तौर पे बताया गया है कि भाई पहले क्या हुआ करता था कि जो बिग लॉ फर्म्स होती थी, बिग लॉयर्स होते थे, ये इनडायरेक्टली जो है ना अपने फॉरेन लॉ के मैटर को ये खुद ही डील करते थे चुपचाप, ठीक है। फॉरेन लॉयर्स को अपने फॉरेन उन्होंने क्लाइंट्स बना रखे थे और इंटरनेशनल मुद्दों पे जो है ना ये उनको साथ डील करते थे। अब जैसे हमने ये रूल अपना लागू कर दिया है तो अब इस केस में सारे वकीलों के पास अधिकार हो जाएगा, सारे वकील जो हैं फॉरेन लॉ फर्म्स के अंदर जाके काम कर सकेंगे, फॉरेन लॉयर्स के साथ में काम कर सकेंगे, इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर काम कर सकेंगे। तो इस केस में जो काम ज्यादा से ज्यादा बिग लॉ फर्म्स के पास अपना स्टक रहता था, उनके पास ही आता था, वही डील करते थे। और इस रूल्स को फ्रेम हो जाने के बाद यहाँ पे तो हर किसी के पास एक छोटे से छोटा लॉयर, बड़े से बड़ा लॉयर, यंग एडवोकेट क्यों ना हो, यंग लॉ फर्म क्यों ना हो, उनके पास भी यह काम आने लगेगा। तो इस वजह से यहां पे बिग लॉ फर्म्स के दिमाग में टेंशन आ चुकी है। तो यहां पे अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब ने ये बात को क्लैरिफाई करा है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है एक एग्जांपल के रूप में कि हम फॉरेन लॉ फर्म्स को और जो फॉरेन लॉयर्स हैं वो जब प्रैक्टिस करेंगे हमारे इंडिया के अंदर किन किन मुद्दों पर करेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया था कि जैसे कि हमारा एक भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक का एक अपना बिजनेस है, वो बिजनेस अपना इंडिया के बाहर भी उसका ऑपरेट होता है, कोई भी कंट्री में हो सकता है, वहां पे इंडिया के बाहर उसका ऑफिस भी एस्टैब्लिश है। उसका अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग तो वो क्या करता था, अपने फॉरेन लॉयर को अपॉइंट करता था। अब हमने कह दिया कि भाई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम फॉरेन लॉयर ही आपके पास लेके आ रहे हैं, इंडिया के अंदर ही लेके आ रहे हैं, फॉरेन लॉ फर्म्स ही हम इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं। तो वो जो भारत का नागरिक है, उसका जो बिजनेस है, उसको अगर अपना एडवाइस चाहिए होगी, लीगल एडवाइस चाहिए होगी, तो वो इंडिया में बैठे बैठे ही अपने एक फॉरेन लॉयर को अपॉइंट करेगा, फॉरेन लॉ फर्म के पास जाके अपना अपॉइंट करेगा और इंटरनेशनल मुद्दों के रिगार्डिंग जो उसका डिस्प्यूट चल रहा है वो अपने घर बैठे ही इंडिया के अंदर जो है डील कर सकेगा। उसको बाहर जाके या बड़ी बड़ी लॉ फर्म के पास जाके जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे जो हमारे भारत के इंडियन लॉयर्स होंगे वो अगर इंडियन फॉरेन लॉयर्स के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, फॉरेन लॉ फर्म के साथ अपना अटैच हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी ऐसा कामकाज करने के लिए। और एक बात और उन्होंने क्लैरिफाई करी है जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मनन मिश्रा जी, तो इन्होंने क्लियर तौर पे बोला है कि भाई देखो यहाँ पे हम जो है जो फॉरेन लॉ फर्म्स को और जो फॉरेन लॉयर्स को यहाँ पे रिकॉग्निशन दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये केवल और केवल ना अपने इंटरनेशनल लॉ के मुद्दे के ऊपर ही अपना चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई फॉरेन लॉयर आ गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, भाई वो इंडिया के लॉज के ऊपर जो अपना केस लड़ने लग जाएगा। नहीं भाई, हमने इस चीज के लिए अलाउ नहीं करा है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि भाई देखो हमने ये चीज इसलिए करी है ताकि अदर कंट्रीज हैं, जैसे कि हम हमारा यूके लेते हैं, इस केस में यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी यहाँ पे अलाउंस कर दिया गया है कि अगर कोई भी फॉरेन लॉयर है वो यूके के अंदर आए, रजिस्ट्रेशन करे और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अपना एडवाइस का काम कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। बट ये बात यहां पे यूके में भी अलाउड नहीं करी है कि तुम यूके के अंदर अपना इंडियन लॉयर होने के नाते तुम तो यूके के लिए फॉरेन लॉयर कहलाए जाओगे, सीधी बात है। तो तुम इंडियन लॉयर हो, तुम जाके यूके में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और तुम यूके के लॉज के ऊपर प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ऐसा अलाउ नहीं करा हुआ है। आप केवल इंटरनेशनल लॉ के मुद्दे के ऊपर एडवाइस कर सकते हो। वही चीज तो हमने करी है अपने इंडिया के अंदर, हमने वही चीज करी है। सिर्फ यहां पे हमने लीगल प्रोफेशन का जो दायरा है ना उसको बढ़ाने के लिए सारे के सारे हमने मुद्दे रेज करें ताकि यहां पे सारे के सारे वकीलों को बेनिफिट मिल पाए और वो एक ही जगह पे स्टक होकर ना रह पाए, उनके पास जो है एक एक्सपेंशन मिलेगा अपना कामकाज करने के लिए। भाई बाहर की कंट्रीज भी तो ये करती हैं, तो हम इंडिया के जो लॉयर्स हैं वो पीछे क्यों रहे। और इन्होंने यहां पे एक और बात बोली है मनन साहब ने कि भाई 5 ईयर जो लॉ स्कूल का हमने कोर्स चालू करा था तो उसके बाद से बहुत ही बढ़िया बढ़िया वकील जो है हमारे निकल के आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हमारे को मार्केट के अंदर कंपीट करने के लिए, अपने लीगल प्रोफेशन को कंपीट करने के लिए हमें भी ये अलाउ करना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने ये अलाउ करा। अब यहां पे एक और पॉइंट रेज करा गया था, जो लोगों ने क्वेश्चंस रेज करे थे कि यहां
यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों से आपको पूछताछ करनी चाहिए थी। तो बार काउंसिल ऑफ, जैसे कि आपको पता होगा SILF, जिसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स। तो इंडियन लॉ फर्म से तो आपने सजेशन लिया ही नहीं, कोई चर्चा करी नहीं, कोई पूछताछ करी नहीं, उनका सजेशन तो मांगा ही नहीं। तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना था कि भाई हम क्यों जाएं उनके पास, SILF के पास हम क्यों जाएं भाई, वो खुद जो है जो ये सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स जो है, ये खुद जो है बस बड़ी बड़ी लॉ फर्म के साथ में अपना कामकाज करती है भाई, छोटी लॉ फर्म को तो पूछती भी नहीं है, जो यंग लॉयर उनको तो पूछती भी नहीं है। तो इसके केस के अंदर तो बायसनेस है ना, कि वो तो फिर यही बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, बिग लॉयर्स का, बिग लॉ फर्म्स का, बिग लॉयर्स का जहां पे फायदा होगा तो वो उसी बात के ऊपर ही तो अपना टांग अड़ाएंगे। तो इसलिए हमने तो भाई, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हम रेगुलेटरी बॉडी है, तो हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। तो हमारे को जो बेनिफिट पहुंचाना होगा, जो ग्राउंड लेवल पे वकील हैं, हम तो उनके बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो हमें कदम लेना चाहिए हम वो जरूर लेंगे। तो इस केस में हमें नहीं लगता कि हमें SILF से कोई भी तरह का सजेशन लेने की जरूरत है। और यहां पे एक और क्वेश्चन रेज करा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इतनी जल्दी क्या हुई ये नया रेगुलेशन लाने की, ये नए रूल्स लाने की। तो यहां पे भी मनन साहब ने क्लियर तौर पे बोला कि भैया हम जल्दी नहीं करिए, ये कोई नया कामकाज हमने नहीं करा, हम बहुत टाइम से जो है इसकी चर्चा कर रहे थे। इनफैक्ट 6 से 7 साल लग गए हमें ये रूल्स लाने में, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्शन रेज करते थे SILF वाले कि नहीं 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 नहीं, इस रूल्स की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो हमने ये इंडियन लॉयर्स के लिए जो फायदेमंद चीज है हम ये लेकर आए हैं, इससे जो इनका बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम के अंदर होगा। जैसे बाहर की कंट्रीज ने भी अलाउ कर दिया है, 200 से ज्यादा इंटरनेशनल लॉ फर्म्स है, उसमें से बहुत सारी इंडियन लॉ फर्म्स भी हैं जो बाहर की कंट्रीज के अंदर अपना ऑफिसेज रन कर रही हैं। तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया है कि भाई आप बाहर के लॉयर हो, आ जाओ अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। अब एक और मुद्दा बनाता है यहाँ पे, छोटा सा एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ था कि ठीक है भाई, आपने ये रूल्स लेके आए, आपने कह दिया कि फॉरेन लॉयर जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इंडियन लॉ, जो बाहर की फॉरेन लॉ फर्म्स हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया होने के नाते इंडियन लॉ फर्म्स को तो रजिस्टर्ड करा ही नहीं है, ऐसा कोई रूल्स बनाया ही नहीं है कि जो इंडियन लॉ फर्म्स हैं वो भी एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर गवर्न होनी चाहिए, ऐसा तो आपने कोई रूल फ्रेम करा ही नहीं है। इसके ऊपर जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने क्लियर तौर पर बोला था कि भाई देखो, इसके लिए भी हम अपना रूल्स फ्रेम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, श्योरिटी हम आपको पक्का दे रहे हैं कि इंडियन लॉ फर्म्स को भी गवर्न करा जाएगा इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत। रजिस्ट्रेशन में वर्ड यूज कर रहा हूं, तो रजिस्ट्रेशन अभी कोई मान्यता नहीं मिलती ना, तो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। एज अ कंपनी के रूप में आपको अपना लॉ फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एज अ एडवोकेट एक्ट के तहत में तो आपको कोई गवर्नेंस नहीं मिलती, हालांकि आप पार्टनर होंगे एडवोकेट होने के नाते, बट एक लीगल फर्टिनिटी, एक लीगल टैग मिलना चाहिए ना, वो नहीं दिया जाता है हमारे भारत के अंदर। तो वो भी हम इसके लिए पूरी मतलब रूल्स लेके आएंगे। इसके अंदर यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे एक बात बोल दी है। तो मुद्दे की बात जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बतानी थी, जो आपके फायदेमंद है, वो मैंने आपको बता दी है। अब इन सारी बातों को समझने के बाद, सुनने के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए रूल्स फ्रेम करे गए हैं फॉरेन लॉयर्स के रिगार्डिंग, फॉरेन लॉ फर्म्स के रिगार्डिंग, वो बढ़िया है, इफेक्टिव है, और आगे चल के फ्यूचर में हम इंडियन लॉयर्स को क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो ग्राउंड लेवल पे जो यंग लॉयर्स हैं उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो स्मॉल लॉ फर्म्स हैं उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर इस पॉइंट को जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है, ताकि सभी का यहाँ पे ओपिनियन, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर हम सभी को मिल पाए। तो आप लोगों की यहाँ पे ड्यूटी है वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।